आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है शिवांगी, बीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या बताओ। मतलब जब एक मतलब एक ह्यूमन के पास, एक मानुष मानुष के पास बहुत जब वक्त हो जाता है, तभी वो ये सब करता है। हम्म, हाल ही में आमिर खान को गृह पूजा, जो हाउस पूजा जो होता है ना, जब हाउस पर प्रवेश करते हैं, तो वो अपने ऑफिस में वही पूजा कर रहे हैं। उसको कलश पूजा बोलते हैं। जब हम हाउस में करते हैं, अपने घर के अंदर करते हैं, तो वो गृह पूजा हो जाता है। और जब ऑफिस या कोई वर्किंग प्लेस में होता है, ठीक है, तभी वो कलश पूजा हो जाता है। ठीक है, मतलब विश्वकर्मा, ऐसा ऐसा ही पूजा। और शाहरुख खान जो है, अपना जो मूवी आया है पठान करके, पठान करके नाम है, पूजा कर रहे वैष्णो देवी का। तो ये सब निकल के आया है। अब हम तो चैनल में चर्चा करेंगे कि बयानबाजी क्या आया। ठीक है, तो आप तो पहले हेडलाइंस पढ़िए। इससे पहले आमिर खान का एक और एडवर्टाइजमेंट आया था कायरा अडवाणी के साथ। तो वो एडवर्टाइजमेंट था कि एक बैंक है, एयू बैंक, राजस्थान में, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया। नया नया एडवर्टाइजमेंट, मतलब नया नया बैंक आपको सुनने को मिलेगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट दिखाया क्या है, आप तो ये देखिए पहले पिक्चर को। इस एडवर्टाइजमेंट में जैसे होता है ना हिंदू रिवाज में, हिंदू ट्रेडिशन पर 7 दिनों का वेडिंग होता है, तो वैसे ही रीति रिवाज से एक पर्टिकुलर रिवाज होता है ना, एक संस्कृति होती है। एक दिन पे ये करना है, एक दिन पे ये करना है, दूसरे दिन का काम तो तीसरे दिन पर नहीं कर सकते ना। तो 7 दिन में एक एक प्रथा होती है। अब एंडिंग प्रथा सब कुछ ठीक था। एंडिंग प्रथा में यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में जाके आप देखेंगे क्या दिया गया, कि ब्राइड रोई नहीं। ठीक है, विदाई के वक्त वो रोई नहीं। बात ये थी, इसी पर विवाद हुआ। और सेकंड विवाद था, आमिर खान ब्राइड के घर क्यों गई, मतलब उसके घर पर प्रवेश क्यों किया, मतलब बोलते हैं ना घर जमाई। आमिर खान घर जमाई बनकर क्यों गया? वो इसलिए गया था क्योंकि जो कायरा की पिताजी था, उनके पैरों पर दर्द था, मतलब पैर इनवैलिड था, इसलिए उनकी सेवा के लिए वो घर जमाए बन गया आमिर खान। तो स्टोरी का ऐड यही है, ये ऐड का स्टोरी यही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। और दूसरा चीज है हिंदू ट्रेडिशन। आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, आप सोच लीजिए। अब यहाँ पर बीजेपी के जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका नाम नारोत्तम मिश्रा है। वो बोलते हैं कि ये लोग, बॉलीवुड जो है वो हिंदू ट्रेडिशन को ही उल्टा पुल्टा करता है। अगर बात बुर्का में आती है या कोई मुस्लिम ट्रेडिशंस में आता है, तो ऐसा तो नहीं करते। कोई भी आप ऐसा सिनेमा या फिल्म नहीं देखेंगे जहाँ पर उनके ट्रेडिशन से छेड़खानी होता है। ठीक, थोड़ा सा कुछ अगर नहीं बोल देंगे, मतलब बोल ही देंगे लगभग, तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो अब यही उन्होंने आपत्तिजनक बात की, नारोत्तम मिश्रा ने, बीजेपी के, कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। पुलिस लगा दी उनके पीछे कि एडवर्टाइजमेंट बंद करो, बॉयकॉट करो, कुछ हुआ तो बॉयकॉट करो। एक तो यहाँ पर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऊपर से जो करते हैं उनको बॉयकॉट करने बोलते हैं। तो यही चीज है। और ये टिप्पणी की उन्होंने कि ब्राइड रोई क्यों नहीं, और दूसरा टिप्पणी की कि वो घर जमाई क्यों बना, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज के विपरीत है। अब तो काउंटर अटैक आएगा। कोई विवाद अटैक के बगैर तो इनकम्प्लीट होगा ना। तो अटैक आया कहाँ से? कांग्रेस से। कांग्रेस बोल रहा है कि ये जो बीजेपी के वक्ता, जो गृह मंत्री है, उनका कोई काम तो है नहीं। नहीं, कांग्रेस बोल रहे हैं अपना जो पद दिया गया है वो संभाला तो नहीं जाता,
ऊपर से ये सब उनको मूवी और एड देखने में बहुत शौक है, खुद तो देख रहा है, पुलिस वालों को भी दिखा रहा है। उन्होंने ये कहा है। ठीक है। अब कांग्रेस ने कहा उन पर प्रतिबंधित मतलब सेंसर लगा दो, क्योंकि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वहां पर सेंसर लगाया था बीजेपी ने। अब कांग्रेस बोल रहा है इस पर सेंसर लगा दो। अब बात थोड़ा सा हम बैंक की कर ले, तो एयू बैंक जब शुरू हुआ था, शुरू हुआ था 1996 पर। ठीक है। राजस्थान से छोटा सा बैंक था, सिर्फ लोन देता था, व्हीकल लोन देता था। लोन लेके 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 बड़ा बन गया, एक बड़ा मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले ये समझो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है। स्मॉल मतलब छोटा, फाइनेंस मतलब पैसा, मतलब मनी, और बैंक का मतलब बैंक। यहाँ पर नॉर्मल जो ग्राहक है, आप और हम, पैसा नहीं रख सकते। ठीक है। यहाँ पर पैसा डिपॉजिट नहीं होता, डिपॉजिट्स नहीं होता, विथड्रॉ नहीं होता, तो डिपॉजिट ही नहीं होगा। ठीक। सिर्फ लोन दिया जाता है। किसको? जो अनडिजर्व्ड, मतलब एकदम नीच जो वर्ग है, उनको लोन दिया जाता है। जैसे फार्मर्स हुआ, छोटा छोटा एंटरप्राइज हुआ, नीच नहीं मतलब अनडिजर्व्ड, ऐसा होता है ना, शेड्यूल जो एरिया होता है उनको दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा लोन देके ये बैंक बहुत बड़ा बन गया। पहले ये प्राइवेट था। अब जो बैंक, ये सब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो ही लोग खोल सकते हैं जिसको बैंकिंग में 10 साल का अनुभव हो। तभी आरबीआई आरबीआई उनको लाइसेंस इशू करता है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स 1959। तो अगर आप बैंकिंग में 10 साल काम कर चुके हैं तो ही आपको खोलने की अनुमति होगी। अब इनका जो कैपिटल पिगी बैंक होता है वो 100 करोड़ होता है। ठीक है। पिगी बैंक मतलब इतना कैपिटल होना चाहिए, ये स्मॉल बैंक कहलाने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाने के लिए 100 करोड़ होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है। और अगर आपके पास पैसा होगा पर आपके पास तजुर्बा, जो मैंने कहा 10 साल की बैंकिंग तजुर्बा नहीं होगा, तो आरबीआई आपको लाइसेंस रद्द करवा देंगे। ठीक है। आरबीआई आपको लाइसेंस नहीं देंगे। अब आरबीआई को पता कैसे चलता है कि इसका तजुर्बा ये है, इसका तजुर्बा तजुर्बा ये है? देखिए, 10 साल का अगर आप बैंकिंग में काम करते हो तो आप पेमेंट तो मिलेगा ही आपको, राइट? रिसिप्ट पेमेंट तो मिलेगा। तो वो ही रिसिप्ट जाकर दिखाना पड़ता है आरबीआई को। तो वही चीज। एक और बात, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये लॉटरी सिस्टम से भी उठता है। लॉटरी अगर आप देखते होंगे, इसका काम क्या है? जो इतने सारे पर्चियां लेके बैठते हैं, वो क्या सिर्फ लॉटरी के लिए, मतलब आप पैसे जीतते हैं तो वो पैसा पाता कहाँ से है? ठीक है ना? तो ये लॉटरी सिस्टम भी एक एक करके आस्ते आस्ते बड़ा बड़ा होते होते स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है। तो ये समझ लो। अब नेक्स्ट है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक के अंडर पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पड़ता है। मैं एक दिन बैंकों का सेशन लेके आऊंगी। ठीक है। वो फिर देख लेना। आज तो मैं कोऑपरेटिव बैंक ही आपको समझाऊंगी। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक पर पड़ता है। पहले तो ये समझ समझ लो कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेट्स होता है, आईबीएम बोलो, विप्रो बोलो, इंफोसिस बोलो, इतना बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेट होता है उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ठीक है। अब इसका लेवल है, देखो, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे लोग नहीं, मतलब अनडिजर्व जो सेक्टर्स होता है उनको लोन देता है। तो ऐसे टायर 1, टायर 2 और टायर 3 होता है। ठीक है। टायर 1 जो है वो स्टेट लेवल। ठीक है। पहले ये समझ लो, स्टेट लेवल। इसका मतलब ये आरबीआई रेगुलेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, और नाबार्ड रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब क्या? रेटिंग्स देता है, रेटिंग्स। ठीक है। ये बैंक अच्छी तरह काम कर रहा है टायर 1 पर, स्टेट लेवल पर ये कोऑपरेटिव बैंक अच्छी तरह काम कर रहा है। ठीक है। जैसे होता है ना, सिविल बोलो, सिविल क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ये क्रेडिट देता है। मैंने एक सेशन लाया है इस पर, आप देख लीजिएगा।
रेटिंग सिस्टम पर, तो ही आप समझेंगे ये बात। पहले वो वीडियो देख के आओ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप देख लेना उसको। सेकंड, टायर 2, जो कि है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे कलकत्ता के अंदर है न्यू बैरकपुर, फिर मध्यमग्राम, फिर ये सब डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जिसके पास म्यूनिसिपैलिटी है उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो वहां पर जो बैंक रहता है, छोटा छोटा बैंक रहता है, उसको टायर 2 में कोऑपरेटिव बैंक के अंदर गिरता है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक के पास, सबके पास एटीएम होगा, डेबिट कार्ड होगा और क्रेडिट कार्ड होगा, सबके पास, ठीक है, अपना अपना एटीएम होता है। टायर 3 मतलब यही वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो जो हम बोल रहे थे, विलेज लेवल, ठीक है। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक टायर 3 पर गिरता है, ओके। तो यही चीज है। अब एक और बात मैंने मिस की, यहाँ पर टायर 1 जो है, ठीक है, यहाँ पर एक CRR और SLR मेंटेन किया जाता है। CRR और SLR मतलब जो रिजर्व होता है, बैंक के पास जो पैसे का रिजर्व होता है, कल कोई आप अगर वहां पर बैंक से पैसा मांगने के लिए आ जाए कि फिरौत दो, वापस दे दो, तो इसी कारण CRR और SLR रखा जाता है। CRR मतलब कैश रिजर्व, देखो नाम में ही लिखा है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेशियो, ठीक है। इसके हम समझा देंगे, अगर हम बैंकिंग का सेशन लाएंगे जब, तब हम वहां समझा देंगे। CRR यहाँ पर 3% होता है और SLR यहाँ पर 25% होता है। ये CRR जो है, ये बैंकों को RBI को भेजना पड़ता है। मतलब अगर आप 30 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, 30 रुपए इस कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल है, ओनली स्टेट लेवल के बारे में बोल रहे हैं, मतलब पूरा वेस्ट बंगाल या पूरा दिल्ली, ठीक है। तो अगर आप 30 रुपए डिपॉजिट करते हैं, तो वहां पर से 3%, 30 रुपए का 3%, जो कि 9 रुपए, ये बैंक RBI को भेज देता है। तो बचा कितना आपके पास, 21 रुपीज। अब 21 रुपीज के 25%, ठीक है। अब बचा क्या, जब 30 से 9 माइनस हो गया तो 21 बच गया। अब 21 के 25% बैंकों को अपने पास जमा रखना पड़ता है। वो बैंक किसी और को गिरवी नहीं दे सकते वो मनी, ठीक है। तो 21 के 25% बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, एज अ जमा पूंजी, ताकि वो आदमी अगर फिर से वापस आ जाए तो उसको दे पाए पैसा, ठीक है। तो ये जो 25% है, ये तो बैंक दे ही नहीं सकते लेंडिंग के हिसाब के लिए। और बाद बाकी, अगर सब कुछ करने के बाद, ये जो 30 रुपए हमने डिपॉजिट किया, सपोज कि 1 रुपए बच गया, तो 1 ही रुपए किसी और को लेंडिंग कर देता है बैंक, ठीक है। तो ऐसे ही लेंडिंग और बोरोइंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यही चीज था, आपको समझाना था। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर कुछ और निकल के आता है, मैं एक बैंकिंग पर सेशन लाऊंगी, ठीक है, आप देख लेना। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद। थैंक यू।